बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर मदीहा। बच्चों, फर्स्ट टर्म हमारा सारा कंप्लीट हो गया था, तो आज से हम अपना सेकंड टर्म स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड टर्म का हमारा पहला यूनिट है यूनिट नंबर 9, सिंपल मशीन। तो सिंपल किसको कहते हैं? सादा। मशीन यानी कौन कौन सी सिंपल मशीन्स जो हैं हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो सारी हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको मशीन का पता होना चाहिए। मशीन क्या है? मशीन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारा काम जो है वो आसान करती है और कम वक्त में ज़्यादा काम करने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है। अब जितना भी हम वर्क अपनी डेली लाइफ में कर रहे होते हैं, वो हम मशीन की मदद से ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। ठीक है। अब सिंपल मशीन्स क्या हैं? सिंपल मशीन्स वो होती हैं जिनकी मदद से हम चीज़ों को लिफ्ट करने में, उठाने में, पुल एंड पुश करने में, रोल करने में हम उनको यूज़ करते हैं। ठीक है। अब इस यूनिट में हम डिफरेंट सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सिंपल मशीन्स हैं। तो अब आप देखें, आपकी बुक में ये पिक्चर्स बनी हुई हैं दो। तो ये पुराने ज़माने में भी लोग जो हैं वो अपने काम को आसान करने के लिए सिंपल चीज़ों का यूज़ करते थे। जिस तरह इस पिक्चर में अगर आप देखें तो ये बंदा जो है ये एक बिग स्टोन है, उसको एक वुड की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है। अब ये वुड क्या है? ये एज अ लीवर जो है इस्तेमाल हो रहा है। तो लीवर इज़ आल्सो अ सिंपल मशीन। दूसरी पिक्चर में आप देखें तो ये भी बड़े स्टोन को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो लेके जा रहे हैं। तो नीचे जो है वुड की मदद से उन्होंने, और ऊपर रोप की मदद से इन्होंने मूव कर रहे हैं। तो ये जो वुड है ये एज अ व्हील जो है ये इस्तेमाल हो रही है, और इट इज़ आल्सो अ सिंपल मशीन। ठीक है। तो अब देखें हम, when work becomes too difficult for us to do by ourselves, we use tools or machine। जब हमारे लिए काम करना मुश्किल होता है तो हम टूल्स यानी औज़ारों का या मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं अपना काम आसान करने के लिए। मशीन्स हेल्प अस टू डू वर्क। मशीन्स जो हैं वो हमारी मदद करती हैं हमारा काम करने में। सम मशीन्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड अदर इंक्रीज द स्पीड ऑफ फोर्स। कुछ मशीनें जो हैं वो डायरेक्शन यानी जो हम काम कर रहे होते हैं, जिस चीज़ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, उसकी सिमत, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। और कुछ जो है वो हमारा जो काम है उसकी स्पीड को तेज़ कर देती हैं। ठीक है। सम मशीन हेल्प अस टू स्लो डाउन। कुछ मशीन्स जो हैं वो हमारी मदद करती हैं हमारे काम को, हमारी उसकी स्पीड को स्लो करने में। अब जैसे कि आपके यूनिट जो है वो सिंपल मशीन का है, तो देयर आर अ नंबर ऑफ सिंपल मशीन विच हैव बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है। अ नंबर ऑफ सिंपल मशीन्स हैं, बट हेयर आर 6 टाइप ऑफ सिंपल मशीन। 6 टाइप ऑफ सिंपल मशीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है वो है व्हील एंड एक्सेल। ठीक है। व्हील नाम से ही ज़ाहिर है, पहिया, एंड एक्सेल कोई भी लोहे का जो है वो रॉड है जो व्हील के साथ जो है वो जुड़ा होता है, उसको व्हील एंड एक्सेल कहते हैं। ठीक है। अब आप देखें, आपकी बुक में डिफरेंट जो है पिक्चर्स बनी हुई हैं। इस तरह ये बाईसाइकिल है। इस साइकिल में देखें ये दो जो हैं ये व्हील्स हैं, पहिए हैं। ठीक है। और इनके सेंटर में जो है ये एक्सेल के तौर पे काम कर रहा है। इसका मतलब है ये क्या है? व्हील एंड एक्सेल है, जिसकी मदद से आप इसको एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं। दूसरी जगह आप देखें, ये ट्रॉली है। ठीक है। इसमें भी दो व्हील्स हैं। ठीक है। दो व्हील्स आगे हैं, दो व्हील्स पीछे हैं, और बीच में एक्सेल है। ठीक है। इसकी मदद से भी आप अपना जो सामान कैरी करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लोड जो है वो कैरी कर सकते हैं। और तीसरे देखें, ये व्हील बैरो है, जिसको आप अपनी ज़बान में रेडी बोलते हैं। तो इसमें भी आप देखें, आगे व्हील एक पहिया लगा हुआ है और बीच में ये लीवर है। ठीक है। तो इसमें भी जो अक्सर ये आप देखें जो मज़दूर होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, तो इसमें हैवी लोड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट कर रहे होते हैं। तो इसकी मदद से भी हमारा काम जो है वो आसान होता है। दूसरी जो है वो है इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन कहते हैं तिरछी सतह को। ठीक है। अब तिरछी सतह कोई भी है जिसकी मदद से हम हैवी लोड जो है वो आसानी से एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में शिफ्ट करते हैं। तो जिस तिरछी सतह से हम शिफ्ट करते हैं उसको हम इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। ठीक है। अब देखें, आपकी बुक में ये पिक्चर बनी हुई है। ये जो स्लोप है, ये जो ढलवान है, ठीक है, इसको इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। इसके अलावा जो लेडर यानी जो सीढ़ियाँ होती हैं वो भी इंक्लाइन प्लेन के तौर पे जो है उसकी एग्जांपल है इंक्लाइन प्लेन की, क्योंकि उनकी मदद से भी हम कोई भी सामान या कोई भी चीज़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो हम मूव कर सकते हैं।
तीसरी जो सिंपल मशीन आपकी बुक में है वो है स्क्रू। स्क्रू को उर्दू में कहते हैं पेच, ठीक है। अब पेच जो है आप देखें नीचे आपकी बुक में एग्जांपल में ये स्क्रू है। कोई भी दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए स्क्रू को इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें इस टाइप का होता है, इस तरह का होता है। आप अपने घरों में अक्सर देखें डोर में लगे होते हैं, डिफरेंट मशीन्स में लगे होते हैं ये स्क्रू। और ये देखें ये ड्रिल मशीन है, ये जो है इसके आगे भी ये स्क्रू लगा होता है जिसकी मदद से इसके ऊपर ग्रूव्स बने होते हैं यानी बल बने होते हैं, ठीक है। तो जिस तरह इसके स्क्रू के बने हुए हैं इस तरह इसके भी आगे बने होते हैं। तो ये जो है इसकी मदद से भी इजीली ड्रिल यानी सुराख आप किसी भी चीज़ में करना चाहें इजीली हो जाता है। तो ये ड्रिल मशीन है, इसके आगे भी ये स्क्रू लगा होता है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी आप देखें ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें स्क्रू का इस्तेमाल किया होता है, ठीक है। इसकी मदद से भी आप चीज़ों में इजीली जो है कोई भी ड्रिल वगैरह होल वगैरह जो है वो इजीली कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपकी बुक में नंबर 4 पे जो है वो पुली है। पुली को उर्दू में कहते हैं चरखी। अब पुली क्या है, पुली जो है वो जिस तरह आप अपने आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, देखें ये नीचे एक वो है क्रेन है, ठीक है। तो इससे आप हैवी लोड जो है वो इजीली उठाया जाता है। अब जो क्रेन है उसके ऊपर जो है वो पुली कहाँ लगी हुई है, ये आप देखें ये जो है ये पुली है, पुली है चरखी लगी हुई है जिसकी मदद से जिसके ऊपर से रोप यानी रस्सी जो है वो ऐसे गुजारी हुई है, ठीक है। ये पुली है और इसके ऊपर जो है इजीली इसमें जो है सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लोड जो है वो कैरी किया जा सकता है। और दूसरा आप देखें ये कुआं है, ठीक है। कुआं इसके ऊपर भी ये जो है ये पुली है और इसके ऊपर ये जो है रोप जो है ऐसे नीचे फेंकी हुई है। एक साइड से आप एफर्ट लगाते हैं एक रोप का जो एंड है और दूसरी रोप के एंड में कोई भी आप जो बर्तन पानी वाला होता है वो बंद किया होता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर है ये पुली है चरखी है जिसकी मदद से आप पानी जो है वो कुएं में से इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपकी बुक में जो सिंपल मशीन है वो है लीवर, ठीक है। लीवर को उर्दू में लीवर ही आप कहते हैं। अब लीवर क्या है, लीवर जैसे मैंने आपको पीछे आपकी बुक में एग्जांपल दी है, ये बंदा जो है ये हैवी लोड जो है ये उठा रहा है। अब ये वुड का इस्तेमाल कर रहा है, इसकी जगह ये आयरन रॉड का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये एज अ लीवर इस्तेमाल होगा एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को मूव करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखिए आपका सीसा आपके स्कूल में भी ये वाले स्विंग्स जो हैं वो आप अक्सर झूलते हैं। तो इनमें भी ये देखें ये जो बीच में ये लीवर है ये जो है जिसके ऊपर सीट्स लगी होती हैं ये लीवर के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो उससे भी ठीक है। इसके अलावा ये देखिए सीज़र है, सीज़र में भी दो लीवर्स हैं, एक ये वाला, ठीक है। 2 आयरन रॉड्स हैं, ठीक है। दे आर आल्सो नोन एज लीवर। इसके अलावा देखें ये दरवाज़े का जो हैंडल है, ठीक है। इससे की मदद से भी जब आप इसको पुश करते हैं तो आपका डोर ओपन होता है, ये भी एज ए लीवर आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर लास्ट है 6 है, ठीक है। वेज, वेज कहते हैं कि इसको कोई भी ऐसी चीज़ें जिससे आप चीज़ों को अपार्ट यानी दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, ठीक है। जैसे देखें मेड ऑफ 2 इंक्लाइन प्लेन्स, 2 इंक्लाइन प्लेन दो तिरछी सतहों से मिलके बना होता है और चीज़ों को कट करने के लिए यानी दो हिस्सों में तकसीम करने के लिए वेज को इस्तेमाल किया जाता है। अब वेज की एग्जांपल आप अपनी बुक में देखें, ये एक्स है कुल्हाड़ी, ठीक है। ये देखें इसकी भी 2 इंक्लाइन प्लेन हैं, दोनों साइड पे तिरछी सतह इनकी होती है, ठीक है। स्लोप होता है दोनों साइड पे, तो ये वेज के तौर पे इसको हम इस्तेमाल करते हैं एक्स को। इसके अलावा चिज़ल है, ठीक है। ये इसको छीनी उर्दू में बोलते हैं। इसको भी आप दो चीज़ों को कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप वुड यानी लकड़ी को कट करने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी वेज में है। इसके अलावा नेल, कील जो है, ठीक है। कील जो है ये भी जो है इसको भी आप वेज के तौर पे वेज की एग्जांपल में आती है क्योंकि इससे भी आप चीज़ों को आप दो सेपरेट करने के लिए ये जोड़ने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है आपकी बुक में कुछ 6 सिंपल मशीन्स की एग्जांपल्स थी वो हमने पढ़ी हैं। तो इसके साथ हमारा ये वाला यूनिट भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो एक्सरसाइज और बाकी जो चीज़ें रहती हैं वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।